प्लासी की जंग से पहले बरे सगीर दुनिया की सबसे दौलतमंद सरजमीन थी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में यहाँ इंसाफ, इल्म और इस्लाम का परचम बुलंद था। मगर 1707 में उनके इंतकाल के बाद सल्तनत कमज़ोर होती गई, रियासतें आज़ाद होने लगीं और मुग़ल दरबार साजिशों का शिकार हो गया। यही वो मौका था जिसका इंतज़ार अंग्रेज़ों को था। 1600 ईस्वी में बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के बहाने हिंदुस्तान आई। उन्होंने मुग़ल बादशाह जहांगीर से इजाज़त लेकर साहिली शहरों में कारखाने बनाए। मद्रास, बम्बई, सूरत और कलकत्ता में उन्होंने तिजारती अड्डे कायम किए, लेकिन हकीकत में ये अड्डे बाद में फौजी किले बन गए। अंग्रेज़ ताजिर नहीं बल्कि चालाक सियासतदान और मंसूबा साज थे। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालने की कोशिश की, मगर उनके अपने सिपह सालार मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में नवाब की फ़ौज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन मीर जाफ़र के धोखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए और अंग्रेज़ बंगाल के मालिक बन गए। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान की ग़ुलामी का दरवाज़ा खुला। प्लासी के बाद अंग्रेज़ों ने एक एक करके पूरे बरे सगीर को अपना ग़ुलाम बनाया। 1764 में बक्सर की जंग जीतकर उन्होंने मुग़ल बादशाह शाह आलम दोम से बंगाल की हुकूमत छीन ली। 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद करके मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया। 1843 में सिंध को जनरल चार्ल्स नेपियर ने अंग्रेज़ों के ज़ेरे हुक्म कर दिया और 1849 में पंजाब भी अंग्रेज़ों के हाथ आ गया। 1856 तक हिंदुस्तान का बेशतर हिस्सा अंग्रेज़ों के ज़ेरे कब्ज़ा था। 1857 में जब अंग्रेज़ फ़ौजियों ने बंदूक के कारतूसों पर सूअर और गाय की चर्बी लगाई तो मुसलमान और हिंदू दोनों बेफर गए। मीरठ से बगावत शुरू हुई जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। बहादुर शाह ज़फ़र को दिल्ली का बादशाह मानकर आज़ादी का ऐलान किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने निहायत जुल्म से ये बगावत कुचल दी। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी सब खाक में मिल गए। हज़ारों मुजाहिदीन शहीद किए गए। बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून यानी बर्मा जलावतन कर दिया गया। इसके बाद हिंदुस्तान बराह रास्त बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम आ गया। जब अंग्रेज़ों ने दीन को मिटाने और मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की तो उलमाए कराम ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने उम्मत को बेदार किया। उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी ने 1803 में फतवा दिया कि हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब है क्योंकि यहाँ गैर मुस्लिम हुकूमत का कब्ज़ा है। फिर सैयद अहमद शहीद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद ने 1826 में बालाकोट के मैदान में जिहाद किया। हज़ारों मुसलमानों ने अंग्रेज़ों और उनके मकामी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जानें कुर्बान की। बाद में मौलाना फजलुल हक खैराबादी, मौलाना अहमदुल्ला शाह, मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी और हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की जैसे उलमा ने 1857 की जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों ने इनमें से कई को फांसी दे दी, कई को जलावतन कर दिया, मगर उनका खून हिंदुस्तान की मिट्टी में आज़ादी के बीज बो गया। बाद में यही बीज उलमा देवबंद की शक्ल में तनावर दरख्त बन गया। दारुल उलूम देवबंद 1866 में कायम हुआ, जहाँ से हज़ारों उलमा ने आज़ादी, तालीम और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी। यही वो तहरीक थी जिसने मुसलमानों को अपनी पहचान दोबारा याद दिलाई। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को समझाया कि अगर हम मौजूदा इल्म हासिल नहीं करेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज कायम किया और मुसलमानों को तालीमी मैदान में दोबारा ज़िंदा किया। 1906 में ढाका में मुस्लिम रहनुमाओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की। यही जमात आगे चलकर मुसलमानों की सियासी आवाज़ बनी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की क़यादत संभाली और ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, इनकी मंजिलें एक नहीं हो सकती। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का तस्वर पेश किया। 1940 में करारदादे लाहौर मंजूर हुई, जिसे बाद में करारदादे पाकिस्तान कहा गया। दूसरी जंग अजीम के बाद अंग्रेज़ कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो हिंदुस्तान छोड़ देंगे, मगर जाते जाते उन्होंने अपनी पुरानी चाल इस्तेमाल की, तकसीम। 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों ने हिंद की तवील जिद्दोजहद रंग लाई। लाखों कुर्बानियों,
हज़ारों शहादतों और सदियों की गुलामी के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। ये वो दिन था जब अज़ान आज़ादी गूंजी, जब एक नई इस्लामी रियासत ने दुनिया के नक्शे पर जन्म लिया। प्लासी की जंग से लेकर क़याम पाकिस्तान तक ये तकरीबन 190 साला दास्तान है। ये कहानी सिर्फ अंग्रेज़ों की चालाकी की नहीं, बल्कि उलमा, मुजाहिदीन और मुसलमानों की कुर्बानियों की कहानी है। यही कुर्बानियाँ थीं जिन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी और एक आज़ाद वतन की बुनियाद रखी। अगर आपको अपनी तारीख़ पर फ़ख्र है, अगर आप इन कुर्बानियों को सलाम पेश करना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप तक तारीख़ इस्लाम और बरे सग़ीर के मज़ीद सुनहरी अबवाब पहुँचा सकें। ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हमारी पहचान है।